हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी अंतर्भारती कक्षा 9 में इस पाठ्यपुस्तक का 7वां पाठ रंगलेला सामना। सबसे पहले हम रंगलेला सामना ये पाठ का जो शीर्षक है इसका अर्थ देखेंगे। बच्चों, रंगलेला यानी मज़ेदार यानी बहुत इंटरेस्टेड, उसको हम क्या बोलते हैं? रंगलेला। और सामना यानी मैच, खेल। तो इस पाठ में जो बताया गया है वो कबड्डी का खेल है, उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो ये है आपके पाठ का शीर्षक का अर्थ। अब हम देखते हैं पाठ परिचय। पाठ के लेखक है लीलाधर हेगड़े। इनका जन्म 1927 में हुआ। बाल साहित्यकार, कथाकार, कादंबरीकार, ललित गद्य लेखक, गुंतागुंत, फेडाफेडी, पुन्हा प्रपंच इत्यादी ललित गद्य लेखन। तरीही हात शिवशिवतच राहिले ही कादंबरी त्यांची प्रसिद्ध आहे। बैलांचा गोंधळ ही विनोदी कथा, ये उनकी विनोदी कथा है। थोर चित्रकार, पाचूचे बेट, वेरूळचे वैभव, हणमू अशी अनेक बाल साहित्याची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। प्रस्तुत पाठात लेखकांनी शाळेतील 2 इयत्तांमध्ये कबड्डीच्या रंगलेल्या सामन्याचे वर्णन केले आहे। तो इस पाठ में लेखक लीलाधर हेगड़े ने एक ही स्कूल के 6ठी कक्षा का एक संघ और 7वीं कक्षा का संघ, इन दोनों में कबड्डी की मैच होती है और उसका वर्णन उन्होंने किया है। तो चलो देखते हैं पाठ रंगलेला सामना। आज शाळेतील खेळांच्या सामन्यांचा शेवटचा दिवस होता, त्यामुळे आज सर्व खेळांचे अंतिम सामने होणार होते। सामने पाहायला विद्यार्थी, शिक्षक व अनेक पालक क्रीडांगणावर जमलेले होते। कबड्डीच्या अंतिम सामन्यासाठी 6वी विरुद्ध 7वी हे संघ क्रीडांगणावर दाखल झाले। सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचे स्वागत केले। स्कूल में बच्चों टूर्नामेंट हो रहे थे। खेळांचा सामना यानी टूर्नामेंट, जैसे नवोदय विद्यालय में होते हैं ना, क्लस्टर होते हैं, रीजनल होते हैं, नेशनल होते हैं गेम्स, तो उसी प्रकार से टूर्नामेंट होते हैं। और आज के दिन सारे खेलों का अंतिम दिन था और सबके अंतिम मैच होने वाले थे, यानी कि कबड्डी, क्रिकेट, जितने भी खेल वहाँ होते होंगे टूर्नामेंट में, बैडमिंटन है वगैरह वगैरह, तो इन सभी खेल का आज क्या था? फाइनल मैच था। सामने पाहायला विद्यार्थी, शिक्षक व अनेक पालक क्रीडांगणावर जमलेले होते। सामना यानी मैच, और मैच देखने के लिए विद्यार्थी, शिक्षक और पालक यानी गार्जियंस क्रीडांगणावर यानी ग्राउंड में जमा हो गए थे, खेल के ग्राउंड में जमा हो गए थे। और वहाँ कबड्डी का खेल चल रहा। कबड्डी आप सारे बच्चे जानते ही हैं। तो कबड्डी यानी एक अपने भारत का मैदानी खेल है, ग्राउंड में जो खेला जाता है। तो ये कबड्डी का खेल बच्चे खेल रहे थे और उसका फाइनल मैच चल रहा था। 6वी विरुद्ध 7वी हे संघ क्रीडांगणावर दाखल झाले और मैच किस किस में चल रही थी? 6वी विरुद्ध 7वी, यानी 6 क्लास के साथ कौन सा? 7th क्लास खेल रहा था। ये 2 क्लास खेल रहे थे। सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचे स्वागत केले। सभी ऑडियंस जो थे, प्रेक्षक जो थे, और सभी ने जैसे ही ग्राउंड में दोनों टीम आ गई, 6 क्लास की टीम एक साइड में, 7th क्लास की टीम दूसरे साइड में, तो सभी ने ताली बजा के क्या किया? उनका स्वागत किया, दोनों टीम का। ओली सुकी झाली। 6वीच्या कर्णधाराने ओली सुकी जिंकली। अब ओली सुकी क्या है? किसको बोलते हैं ओली सुकी? ओली सुकी यानी जो टॉस खेलते हैं ना, उसको बोलते हैं ओली सुकी। मतलब कौन पहले अपनी इच्छा के अनुसार खेलेगा, और जैसे क्रिकेट में होता है टॉस जीतना, उस प्रकार से टॉस जो जीतेगा वो क्या करेगा? अपना खेल पहले शुरू कर देगा, तो उसको बोलते हैं ओली सुकी। 6वीच्या कर्णधाराने ओली सुकी जिंकली। और ये ओली सुकी किसने जीत ली? टॉस किसने जीता? 6 क्लास के कर्णधार ने। कर्णधार यानी कप्तान, उनका कैप्टन, उसने ये टॉस जीत लिया। त्याने दम घालण्यास सुरुवात केली।
दम घालण्यास किसको बोलते हैं? जैसे ने कबड्डी के खेल में कबड्डी 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 इस तरीके से बोलते हैं। और वो मतलब उसमें अपन क्या करते हैं, एक सांस में बोलना है पूरा, उसमें हम सांस नहीं तोड़ सकते हैं। अगर सांस तोड़ के फिर ऐसे बोलेंगे हम कबड्डी 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 कबड्डी, ऐसे सांस तोड़ तोड़ के नहीं बोल सकते हैं। एक ही सांस में सारा बोलना पड़ता है, सांस लेते हुए एक ही, तो उसको बोलते हैं दम घालने। तो ये कबड्डी 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 बोलने को शुरुआत कर दी 6 क्लास के बच्चे ने, कर्णधार ने, उनके कैप्टन ने। 7वीचे खिलाड़ू तैयारच होते और दूसरी साइड में 7th क्लास के खिलाड़ी जो है, प्लेयर्स जो है, वो तैयार ही थे। त्यांनी 6वीच्या कर्णधाराला चांगले कोपऱ्यात घेतले और उन्होंने क्या किया, इस 6 क्लास का जो कैप्टन था उसको एक कोने में घेर लिया। कोपरा धरणाऱ्या मुलाने मोठ्या धीराने त्याचा पाय पकड़ला और वो कोने में उसको लेने के बाद, जो कोने में एक बच्चा था 7th क्लास का टीम का, तो उसने क्या किया, बड़े धीराने यानी बड़े धैर्य से, हिम्मत से उसकी टांग खींच ली, उसका पैर पकड़ लिया। त्याचबरोबर मधल्या भिडूने त्याच्यावर एकदम झडप घालून त्याला पकड़ले। अब भिडू यानी क्या, भिडू यानी वो जो मैच में पूरे खिलाड़ी जो होते हैं उसको बोलते हैं भिड़ू। तो उसमें से एक खिलाड़ी यानी एक भिड़ू आया और उसने क्या किया, उस पर झड़प घालून यानी उसमें उसको झपट लिया और उसको पकड़ लिया। प्रेक्षकांतून जोरदार आरोळ्या उठल्या। सुरुवातीपासून सामना रंगायला सुरुवात झाली। प्रेक्षक गण में जोरदार ताली बजने लगी, जोर जोर से शोर करने लगे, अपना उत्साह दिखाने लगे खुश होके ऑडियंस। और शुरू से ही ये जो मैच जो है बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही थी। 7वीच्या संघाचा आवेश वाढला। त्यांचा हुकमी एक्का सावंत कबड्डी घालण्यास गेला। अब क्या हो गया, 7th क्लास का संघ जो है, 7th क्लास की टीम जो है जीत गई अभी इस पहली बारी में, क्योंकि 6 क्लास के जो कप्तान था, कैप्टन था, उसको उन्होंने आउट कर दिया। तो उनको बड़ी खुशी हो गई, उनका आवेश यानी जोश, उत्साह बढ़ने लगा। और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी टीम का एक हुकमी एक्का यानी सबसे अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी जो है, उसका नाम सावंत, उसको कबड्डी 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 ऐसे करने के लिए भेज दिया। सावंत 5 बाद पाहिजेत 5 असे काही मुले ओरडली। उसी के साथ 7th क्लास के जो बच्चे थे, उनके टीम के और उनके 7th क्लास के ऑडियंस में भी जो बच्चे थे, वो चिल्लाने लगे, सावंत 5 बाद चाहिए, 5 बाद, 5 यानी 5 आउट होने चाहिए, एक ही बार में 5 बच्चे आउट होने चाहिए दूसरी टीम साइड के। सावंतच्या अंगात चांगलीच ताकद होती। अब ये सावंत कैसा था, वो ताकतवर था, बलवान था। त्याचे हाड पैरही मजबूत होते। अब हाड पैर मजबूत होते यानी वो अच्छा हट्टा कट्टा था, बलवान था, ताकतवर था। पण 6वीच्या खेळाडूंनी त्याला पकडायचा निर्धार केला होता। अब 6 क्लास के बच्चे बेचारे छोटे 7th क्लास के बच्चों से 1 साल से तो छोटे ही थे, तो फिर भी इस 6 क्लास के बच्चों में बड़ा उत्साह था। उन्होंने निर्धार यानी निश्चय कर दिया। कौन सा निश्चय किया कि हम 7th क्लास की टीम को हराएंगे। सावंत आत आला तशी 6वीच्या खेळाडूंनी साखळी धरली। जैसे ही ये सावंत कबड्डी 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 करते हुए 6 क्लास के टीम के साइड में गया, वैसे ही सावंत आया, वैसे ही बच्चों ने क्या किया, साखळी धरली यानी अपनी चेन बनाई उसको पकड़ने के लिए। बघता बघता त्याला त्यांनी घेरले, पण सावंत कसला वस्तात, त्याने हां हां म्हणता साखळी तोडली व तो मध्यरेषेकडे तडफेने पोहोचला। और देखते ही देखते, बघता बघता देखते ही देखते उसने, बच्चों ने क्या किया, उसको घेर लिया। लेकिन सावंत तो कैसा था, बलवान था, ताकतवर था, तो थोड़ी सुनने वाला है किसी की। उसने क्या किया, हाँ हाँ बोलते बोलते उसने चेन तोड़ डाली बच्चों की और 6 क्लास वाले, और मध्य रेखा जो होता है कि उसको मध्य रेखा को छूना पड़ता है, उसको छूने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी टीम में वापस जा सकते हैं। तो वहाँ उस मध्य रेखा के पास पहुँच गया, उसको जल्दी से उसने छू लिया
और त्याबरोबर आवाज उठले, शाब्बास सावंत, भले बहादर. सहावीचे 3 गडी बाद झाले. क्या हो गया था कि उसको पकड़ने के लिए 3 6 क्लास के बच्चों ने हाथ लगाया था, तो तीनों के तीनों आउट हो गए. और फिर 7th क्लास के बच्चे चिल्लाने लगे. कैसे चिल्लाने लगे? शाब्बास सावंत, उसको शाबाशी देने लगे, भले बहादुर, इस प्रकार से अपना आनंद व्यक्त करने लगे और अपनी टीम को प्रोत्साहित करने लगे. प्रेक्षकात धमाल उड़ा ली. धमाल यानी बहुत मजा आया, प्रेक्षक को खूब मजा आया. ये देखो, इस चित्र में आप देख रहे हैं ना, ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं मध्य रेखा. इसको छूना पड़ता है और इस रेखा को जब तक छूते नहीं हैं आप बाहर नहीं जा सकते हैं. इस रेखा, इसको छू लिया तब क्या हो गया, आप यहाँ जितने भी बच्चों को आपने हाथ लगाया वो आउट हो जाएंगे और ये बच्चा क्या हो गया, इसको छू लिया यानी वो अपनी टीम में वापस गया. मग 6वीचा चिवट सुळे कबड्डी घालण्यास गेला. अब बारी है 6 क्लास के साइड की. तो फिर 6 क्लास का चिवट सुळे, चिवट यानी दुबला पतला सा, हवा से उड़ जाएगा, इस प्रकार से किसी के भी बीच में गया तो वो जल्दी से वहाँ से वापस आ सकता है, कहीं से भी घुस के. तो इस प्रकार का उसको बोलते चिवट, तो उसका नाम है सुळे. तो ये सुळे 6 क्लास की टीम का जो बच्चा है वो कबड्डी करने के लिए 7th क्लास के साइड में गया. मूर्ति लहानपण कीर्ति महान. मूर्ति लहानपण कीर्ति महान किसको बोलते हैं कि व्यक्ति दिखने को तो छोटी दिखती है लेकिन उसके पास सारे गुण होते हैं, सर्वगुण संपन्न होती है, उसको बोलते हैं मूर्ति लहानपण कीर्ति महान. तो ये छोटा सा बच्चा था, दुबला सा पतला सा, अत्यंत सावधपणे तो खेळत होता. वो बहुत सावधानी से खेल रहा था. इतक्यात एका खेळाडूने त्याचे पाय पकडण्यासाठी समोरून मुसंडी मारली. मुसंडी मारने यानी अपना सिर जो है बीच में उसने घुसा दिया. सुळे त्याच्या पाठीवर हाथ ठेवून टुनकन उडी मारली. अब सुळे पहले ही बताया गया कि मूर्ति लहान पण कीर्ति महान है ना, कि वो छोटा सा था, दुबला सा पतला सा. उसने जैसे ही अपना सिर उसको मारा, उसी तुरंत सुळे ने क्या किया, उसके पीठ पर हाथ टिका के टुनकुन उड़ी मार ली, यानी एक कुदी लगा के वो क्या हो गया, अपने संघ की तरफ वापस चला गया. तो आपल्या संघाकडे सफाईने निघून गेला. बड़े सावधानी से सफाई से वो अपनी टीम में निकल गया. शाब्बास सुळे, मुलांनी आरोळ्या ठोकल्या. तो 6 क्लास के टीम के बच्चे जो थे वो उसको शाबाशी देने लगे, सुळे को, शाब्बास सुळे, और जोर जोर से शोर करने लगे, उत्साहित करने लगे अपनी टीम को. 6वीचा कर्णधार जिवंत झाला. अब क्या हो गया, इसने सुळे ने क्या किया, 7th क्लास के एक बच्चे को आउट कर लिया. तो उधर का एक आउट हो गया, तो 6 क्लास का जो आउट हुआ था कर्णधार यानी कैप्टन, वो क्या हो गया, अब जिंदा हो गया. जिंदा हो गया यानी वो वापस उनके टीम में आ गया. 7वीच्या कर्णधाराने घाई करू नका असा खेळाडूंना इशारा केला. आपला एक चपळगडी दम घालण्यास पाठवला. अब 7th क्लास की कर्णधार जो है, बताते हैं ना अपनी टीम को मार्गदर्शन करते हैं, तो ये 7th क्लास का जो कर्णधार कैप्टन था वो अपने टीम के बच्चों को बोलने लगा कि घाई करो नका, कोई गड़बड़ी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से खेलो. इस प्रकार का इशारा उसने अपनी टीम को किया और अपना एक चप्पड़ गड़ी, चप्पड़ यानी बहुत ही एक्टिव खिलाड़ी, प्लेयर, कबड्डी करने के लिए 6 क्लास के टीम में भेज दिया. 6वीचा एक गडी बाद करून तो चपड़ाईने परत आला और वो गया कबड्डी करते हुए, और उसने क्या किया, एक झटके में 6 क्लास का एक गड़ी यानी प्लेयर, एक प्लेयर उसको बात कर दिया, आउट कर दिया और बड़ी चपलता से अपनी टीम में वापस आ गया. अब बारी है 6 क्लास की. मग 6वीचा खेळाडू कबड्डी घालण्यास गेला. फिर 6 क्लास का एक खिलाड़ी, एक प्लेयर कबड्डी करते हुए 7th क्लास की टीम में गया. अरे याला धरा असा प्रेक्षकांतून आवाज आला, पण यावेळी तो फारच सावध होता. जैसे ही वो गया 7th क्लास के टीम में कबड्डी करते हुए, तो ऑडियंस चिल्लाने लगे, अरे इसको पकड़ो इसको, इस प्रकार से आवाज़ करने लगे. लेकिन ऐसी आवाज़ होती है तो क्या होता है ना, घबरा जाते हैं ना खेलने वाला. लेकिन ये जो उनका खिलाड़ी था 6 क्लास का, ये बहुत सावध था.
सावधानी से खेल रहा था. पुन्हा चूक करायची नाही असे त्याने ठरवले होते. चूक, चूक यानी गलती. अब फिर से हम गलती नहीं करेंगे ऐसे उसने डिसाइड कर लिया था. एकही गडी न मारता तो परत आला. क्या होता है, एक तो किसी को भी आउट ही मत करो, या तो आप आउट करके आओ, लेकिन खुद आउट होके नहीं आना है. तो उसने एक प्रण किया था और कि हम सावधानी से खेलेंगे. फिर उससे नहीं बना किसी को आउट करते हुए, तो एक ही गडी यानी एक भी खिलाड़ी आउट न करते हुए वो अपनी टीम में वापस आ गया. सावंत यावेळी मोठ्या रुबाबात पुन्हा कबड्डी घालण्यास गेला. अब फिर से जो मजबूत ताकतवर लड़का था सावंत, 7th क्लास की टीम का, ये फिर से कबड्डी 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 करने 6 क्लास की टीम में आ गया. त्याचा दम संपत आला. अब एक ही सांस में कबड्डी कबड्डी बोलना है. अब उसका सांस खत्म होने वाला था. इतक्यात 6वीच्या कर्णधाराने त्याची तंगडी पकड़ली. अब 6 क्लास के बच्चे बड़े सावधानी से खेल रहे थे, तो उतने में ही 6 क्लास का बड़ा चंचल जो कर्णधार था, कप्तान था, कैप्टन, उसने क्या किया, उसको मालूम हुआ कि अब इसका क्या होने वाला है, सांस रुकने वाला है. तो उसने क्या किया, उसकी तंगडी यानी उसका पैर पकड़ा. त्याबरोबर त्याने चपळाई केली, पण खेळाडूंनी त्याला मिठी मारून एकदम उचलले. तो 7th क्लास का जो खेलने आया था कबड्डी कबड्डी करते हुए, उसने बड़ी चपड़ाई की. चपड़ाई यानी चपलता से वो निकलने लगा वहाँ से, लेकिन बच्चों ने उसको ऐसे मीठी मारून एकदम उचलले. मीठी मारून ने ऐसे पकड़ लिया कि उसको छूटने ही नहीं दिया. त्याचा नाइलाज झाला. सावंत का फिर नाइलाज हो गया. सावंत बाद झाला, फिर सावंत आउट हो गया. देखो, कभी कभी जब हम मन में ठान लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो हमारी विल पावर बढ़ती है और हम उसको कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हैं, हम छोटे हैं, 7th क्लास के बच्चे बड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना. तो देखो अब सावंत कितना मजबूत, ताकतवर, बलवान था उनका टीम का एक लड़का, लेकिन उसको भी छोटे छोटे 6 क्लास के बच्चों ने आउट कर दिया. और आउट करने से क्या हो गया, 6 क्लास के टीम का उत्साह और बढ़ गया. प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट केला और इसी के साथ इस सावंत को आउट करने के साथ ऑडियंस में प्रेक्षक ने जोर जोर से तालियां बजाई. 6वीची मुले आता नाचू लागली. अब 6 क्लास के बच्चे बड़े खुशी से, बड़े आनंद से नाचने लगे. यशाचे पारडे कधी या बाजूला तर कधी त्या बाजूला झुकत होते. यशाचे पारडे, पारडे जानते हो ना, तराजू. तराजू क्या होता है, तराजू ने उसके दोनों साइड में जो होते हैं पारडे लगे हुए, उसको बोलते हैं. तो ये क्या होता है, एक साइड में अगर हम वजन डालेंगे तो वो साइड नीचे जाएगी, दूसरी साइड ऊपर आएगी, है ना. और दोनों साइड में सेम वजन डालेंगे तो दोनों कैसे रहेंगे, समान रहेंगे. तराजू का ऐसे होता है तराजू. तो क्या हो गया, तो यश का ये जो तराजू था, कभी इस साइड में झुकता था तो कभी उस साइड में झुकता था. कभी 7th क्लास की तरफ झुकता था तो कभी 6 क्लास की तरफ झुकता था. तो इस प्रकार से बड़ी इंटरेस्टिंग मैच कबड्डी की हो रही थी. खेळ सुरू होऊन 10 मिनिटे झाली. 10 मिनिट हो गए खेळ सुरू होके. पंचांनी शिटी फुंकून मध्यंतरासाठी खेळ थांबवला. पंच यानी अंपायर, अंपायर ने क्या किया, मध्यंतर यानी इंटरवल, है ना. तो पानी वगैरह पीने के लिए थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट होता है, ब्रेक होता है, तो उसके लिए मैच को रोक दिया. कोई भी काम के लिए क्या होता है, टाइमिंग होता है, लिमिटेशन होता है टाइम का. तो अभी उनका 10 मिनट का मैच होने वाला था, 10 मिनट का और हो जाएगा, तो उन्होंने अपनी मैच रोक दी सिटी बजा के. पुन्हा 5 मिनिटांनी खेळायला सुरुवात झाली. फिर 5 मिनट बाद और खेल शुरू हो गया, मैच शुरू हो गई. यावेळी बाजू बदलली गेली. चेंज होती है ना क्रिकेट में भी, इस साइड के बच्चे उस साइड जाते हैं, उस साइड के खिलाड़ी इस साइड आते हैं, तो ये बाजू चेंज हो गई. 6वीचा कर्णधार आपल्या भिडूंना म्हणाला. भिडू यानी मैंने पहले ही बताया था आपको, टीम के जो और बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, भिडू. तो इस 6 क्लास का जो कैप्टन है अपने टीम के बच्चों को बोलने लगा, घाबरू नका,
घाबरू नका यानी डरो मत, घबराओ मत. कमी गुण मिळाले तरी हरकत नाही. गुण यानी अंक, पॉइंट. कम पॉइंट मिले भी तो कोई, मिल गए कम गुण तो भी कोई डरना नहीं है, चलेगा. लेकिन आत्मविश्वासाने खेळा, आत्मविश्वास से खेलो, कॉन्फिडेंस से खेलो, है ना. अगर आप कॉन्फिडेंस से खेलेंगे तो अपने आप यश मिल जाएगा. अगर ये कॉन्फिडेंस आप खो देंगे तो आपको यश मिलने में दिक्कत हो जाएगी. ये खेल में ही नहीं, कबड्डी में ही नहीं, ये सभी चीज़ों में लागू हो जाता है ना. हम पढ़ते हैं, पढ़ाई में भी अगर हम कॉन्फिडेंस खो देंगे कि मुझे नहीं बनता है, ये मैथ मेरे को नहीं बन रहा, तो कॉन्फिडेंस खोने से और आदमी डर जाता है, स्टूडेंट डर जाता है और वो क्या और गलत करता रहता है. लेकिन एक कॉन्फिडेंस अगर अपने पास है तो हम क्या कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं. तो देखो एक छोटा सा 6 क्लास का बच्चा अपनी टीम को बता रहा है कि कॉन्फिडेंस से खेलो. आपण 7वीला हरवणारच. देखो क्या बोल रहा कि हम 7th क्लास को हरा के ही रहेंगे. 6वीचा संघ चढाईचा खेळ खेळू लागला. चढाईचा यानी बहुत इंटरेस्टिंग, जोश में आके खेलने लगा 6 क्लास का संघ. 7वीचा संघ घाई न करता खेलत होता और 7th क्लास की टीम भी सावधानी से खेल रही थी. कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रही थी. त्या संघास पहिल्या डावात जे अधिक गुण मिळाले होते ती सरशी त्यांना टिकवायची होती. अधिक गुण क्या हुआ था, 10 मिनट के पहले जो मैच हो गई थी तो उस 10 मिनट के मैच में 7th क्लास को ज़्यादा पॉइंट मिले थे 6th क्लास के मुकाबले. तो उनको लगा था कि ये हमारे जो पॉइंट है कम नहीं होना चाहिए, है ना, इसको हमें कायम रखना या तो बढ़ाना है. 6वीच्या संघाने मात्र 7वीच्या खेळाडूंना निदान रेषाच ओलांडू द्यायची नाही असा चंग बांधला होता. अब 6 क्लास के संघ ने यानी टीम ने क्या किया था कि 7th क्लास के खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को हम निदान रेषा किसको बोलते हैं, निदान रेषा यानी जो दोनों साइड का जो ये होता है, बाजू होती है, तो बीच में एक मध्य रेषा होती है ना, कि उसको क्या होता है, मध्य रेखा के बाद एक रेखा होती है, उस रेखा को पार करके अंदर घुसना जरूरी होता है प्रतिस्पर्धी को, उसके बिना वो खेल नहीं हो सकता. तो ये उन्होंने क्या किया, नहीं तो वो नहीं पार करेगा, उस निदान रेखा नहीं छुएगा, अंदर नहीं जाएगा उसके, तो वो क्या हो जाएगा, उस तरफ का खिलाड़ी यानी प्लेयर आउट हो जाएगा. तो 6 क्लास के बच्चों ने एक प्रण ले लिया, निश्चय कर लिया है कि हम उसको अब क्या करेंगे, निदान रेषा ही उसके अंदर ही नहीं आने देंगे, असा चंग बांधला यानी निश्चय किया था. रेषा न ओलांडणारा गडी बाद होत असे. वही रेषा के अंदर न जाने वाला जो खिलाड़ी होता है वो आउट हो जाता है. त्याला ते जिद्दीने पकड़ू लागले. अब जो भी वहाँ से 7th क्लास के साइड से कबड्डी करते हुए आता था, उन्होंने वो रेषा नहीं उसको पार करने देना है, जिद पकड़ ली थी, है ना, नहीं पार करने दे रहे थे. त्यांच्या अंगात नुसता जोम संचारला होता. 6 क्लास के बच्चों में बिल्कुल जोम, उत्साह आ गया था कि हम इनको ये रेषा पार ही नहीं करने देंगे, अंदर नहीं घुसने देंगे. 7वीचा कर्णधार सावंत आणि राहिलेले 5 खेळाडू हे सर्वच्या सर्व बाद झाले और उनका निश्चय, उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ अपना निश्चय क्या किया, पार किया. और क्या हो गया, फिर वो जो सावंत था 7th क्लास का तगड़ा खिलाड़ी, उसको और उनके जो बचे हुए 5 खिलाड़ी और थे, सारे प्लेयर क्या किए, 5 के 5 और सावंत को बाद कर दिया यानी आउट कर दिया. 7वीवर लोन चढले. लोन यानी उनके संघ में जो पूरे खिलाड़ी होते हैं, ये उसको बोलते हैं, वो सारे के सारे बाद होना, उसको बोलते हैं लोन चढ़ना. तो 7वीं के पूरे खिलाड़ी क्या हो गए थे, आउट हो गए थे यानी लोन चढ़ गए थे. तेव्हा एकच जल्लोष झाला. जल्लोष यानी जो अपना जीतने का जो उत्साह होता है, जोश होता है, उसको बोलते हैं जल्लोष. जीत का उत्साह, जीत का आनंद व्यक्त करना. तो लोग चिल्ला रहे थे, ऑडियंस, प्रेक्षक, और जल्लोष के साथ. आता वेळ ही फार थोड़ा होता. वेळ यानी समय, अब समय भी बहुत कम बचा हुआ था.
दोन्ही संघ अटीतटीने खेळत होते. अटीतटीने खेळण्याने बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन से खेलना. दोनों संघ 6 क्लास का भी 7 क्लास का भी. खेळाची वेळ संपली और देखते ही देखते खेल का समय खत्म हो गया. पंचांनी शिटी फुंकली और अंपायर ने शिटी बजाई कि खेल खत्म हो गया. खेळ थांबला यानी रुक गया. खेल वहाँ मैच रुक गई. 6वीचा विजय झाला और इस मैच में क्या हो गया, 6 क्लास के बच्चों का विजय हो गया. 6 क्लास की टीम जीत गई कबड्डी में. 7वीचा संघ हरला होता और 7th क्लास की टीम हार गई थी. पण दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी एकमेकांना मिठ्या मारल्या. लेकिन दोनों टीम में क्या था, खिलाड़ी वृत्ति थी. दोनों संघ के जो कर्णधार है, कैप्टन्स है, वो दोनों कैप्टन ने एक दूसरे को गले लगाया. प्रेक्षकांनी वाजवल्या. प्रेक्षक को बहुत पसंद आई ये बात और सारे प्रेक्षकगण ऑडियन्स ने तालियां बजाई. गुरुजींनी येऊन दोन्ही संघांना शाबासकी दिली और उनके जो गुरुजी थे, टीचर थे, शिक्षक थे, उन्होंने आके दोनों संघ के खिलाड़ियों को और दोनों मतलब पूरे खिलाड़ियों को शाबाशी दी. सर्वांची पाठ थोपटली आणि पीठ थपथपाई की बहुत अच्छा खेले दोनों टीम. सामना किती रंगला होता. भांडण नाही, तंटा नाही. भांडण यानी भी तंटा होता है, तंटा यानी भांडण यानी झगड़ा लड़ाई, उसको बोलते हैं भांडण तंटा. तो इतने अच्छे से इंटरेस्टिंग मैच हो रही थी. कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब में खिलाड़ी वृत्ति थी. पण खेळात जोश किती, लेकिन खेलने में जोश कितना था. सामना असावा तर असाच और मैच होनी चाहिए तो इस प्रकार की. कोई भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी मत्सर भेदभाव नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी वृत्ति होना चाहिए. तो इस प्रकार से मैच होनी चाहिए. तो ये है पाठ रंगलेला सामना. अब हम इसके देखते हैं शब्दार्थ. सामना यानी खेल, क्रीडांगण यानी मैदान, टाळ्या यानी तालियां, कर्णधार यानी कप्तान जिसको हम कैप्टन बोलते हैं, खिलाड़ू यानी खिलाड़ी प्लेयर, कोपरा यानी कोना, धीर यानी धीरज, पाय यानी पाव, भिड़ू यानी संघ का खिलाड़ी, आरोड्या यानी शोर, आवेश यानी उत्साह, बाद यानी आउट, ताकत यानी शक्ति, हाड़पेर यानी हड्डियाँ, निर्धार यानी निश्चय, घेरले यानी घेर लिया, वस्ताद यानी उत्कृष्ट, गड़ी यानी खिलाड़ी, धमाल यानी मजा, सावधपणे यानी सावधानी से, उड़ी यानी कूदी, घाई यानी जल्दबाजी, चपड़ यानी चंट चंचल, धरा यानी पकड़ो, चूक यानी गलती, परत यानी वापस, पारडे यानी तराजू की बाजू, जोश यानी उत्साह, वेळ यानी समय. इस पाठ में जो वाक्प्रचार आए हैं उसके भी अर्थ हम देख लेते हैं. दाखल होने यानी खेल के मैदान पर पहुंचना, झड़प घालने यानी झपट के पकड़ना, हाँ हाँ म्हणता होने अल्पावधि में पूरी बात हो जाना, मुसंडी मारने जोर से धड़कना, इशारा देने इशारा करना, हाड़ पैर मजबूत असणे हट्टा कट्टा, सरशी होने यानी आघाड़ी पर रहना, चंग बांधने यानी पक्का निश्चय करना, अटी तटीने खेलने यानी स्पर्धा की भावना से खेलना, और पाठ थोपटने यानी शाबाशी देना. ये हमारे वाक्प्रचार हो गए. और टीपा भी देख सकते हैं, हम देख लेते हैं. कबड्डी यानी एक भारतीय खेल, पालक यानी पालन करने वाला, ओली सुकी यानी टॉस, हुक्मी एक्का यानी मुख्य उत्कृष्ट खिलाड़ी, साखड़ी यानी खिलाड़ियों की चेन, मध्य रेखा यानी दोनों संघ की बीच की निदान रेखा, भले बहादुर यानी शाबाशी देने वाला उच्चार,
जीवंत होने यानी बाद हुआ खिलाड़ी फिर से खेलने के लिए आना। मध्यांतर यानी ठराविक समय के बाद खेल विश्रांति के लिए आधा रोकना। चढ़ाई यानी प्रतिस्पर्धी के प्रांगण में जाना। निदान रेखा यानी प्रत्येक संघ के ठराविक क्षेत्र की एक रेखा जिसको पार करना खिलाड़ी को आवश्यक रहता है। लोन यानी एक संघ के पूरे खिलाड़ी बाद होना। तो बच्चों, ये रंगलीला सामना पाठ हमने यहाँ पढ़ लिया। अब और इसका स्वाध्याय जो है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, अगले भाग में देखेंगे। थैंक यू।